दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम प्यारी सी दोपहर के साथ। और इस टाइम दोस्तों जो अरहर का दाल हमने पीट करके तैयार की थी, तो अब बस इसका मोटे मोटे छिलके वाले दाने हैं, तो उन सभी को एक फल्ली बिछा करके और सभी को हम धूप में फैला करके रख देते हैं। और आज धूप सच में बहुत तगड़ी आई है, तो कुछ हमने बारिश आए थे तो हमने छीटा में ही भर के रखे थे। जो थोड़ी मिट्टी पे का नीचे का था तो उसमें एक आध मिट्टी है, तो उसको लिए हमने थोड़ी सी जो मिट्टी वाले थे उसको हमने एक अलग बर्तन में रखे थे छीटी में भर के। और जो साफ़ सुथरे हैं तो उसको हमने एक साड़ी के गजिया बोलते हैं जिसमें हम भर के रखे थे, सिलाए हैं साड़ी का। तो उसी में एक एक भंगा हुए थे, यानी एक गजिया। और उसमें से भी पड़ोसन का घर बन रहे हैं तो उसमें उसका बकरिया हमारे घरों में बांधे थे हमने, तो उसी का थोड़ा बहुत हमारा दाल खा लिए थे, अरहर का दाल का छीमी, क्योंकि बकरियां और पशु भी इसे खाना पसंद करते हैं, तो उसी ने खा लिए थे, तो इसलिए थोड़ी सी कम हो गए हैं। और फिर वो सभी को अच्छे से धूप में फैला दिए, और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और हमने सुबह का खाना वाना सभी खा लिए हैं। और खाने में बता देते आलू परवल की सब्ज़ी और भात बने थे। मम्मी पापा सभी ने खा लिए, तो पापा अपने कामों में चले गए हैं, जैसे कि जाते हो पशु चराने के लिए वैसे। और हम मम्मी घर का काम निपटा रहे हैं। और फिर सुबह सुबह आज आयंश को भी नहलाए, तो आयंश तो स्कूल चले गए और रियांश को भी नहाए, तो तब से वो कपड़ा नहीं लगा रहे थे, कि बोल रहे थे हम बिना कपड़ों के ही रहेंगे। हम सब के यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहते हैं, तो इतना कूलर पंखा का तो सुविधा नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे बिना कपड़ों के ही रहना पसंद करते हैं, बस एक चड्डी लगाए रहते हैं और उसी में घूमते हैं। तो आज रियांश का भी कुछ यही हाल थे, पर हमने उसे कपड़े पहना दिए, क्योंकि खुले हम नहीं रखते हैं बच्चों को, थोड़ी सी डांट फटकार लगा करके। तो अभी वो खेल रहे हैं। और फिर इसके बाद कपड़े जो हमने कल धो करके रखे थे साड़ी वगैरह, तो बच्चों को भी कपड़े सूख गए हैं, तो बच्चे का कपड़े जो सूख गए थे तो हमने अलग उसे रख लिए हैं। और ये कुछ हमारे साड़ी थे जो हमने पहने थे, और हमारा ननद जी ने और हमारी सासू माँ ने, तो सभी कपड़े वैसा ही रखे हुए थे, तो कल हमने धुल ली थी और आज बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो सोचे सूख गए हैं तो सभी कपड़े को क्या करते हैं कि सभी को चपेट करके और अच्छे से हम जिसको जहाँ पर रखते हैं जाए धरो एगो में भोग दी मेला वाला ने भोग ली लोहरी वाला में रख दिए, जहाँ पर हम बक्सा में दोस्तों रखते हैं। और बच्चे का भी थे तो बच्चे का भी रख दिए। और अगर बच्चे का कहीं नए कपड़े कहीं जाने वाले पहन के रह जाए बाहर, तो आयंश तो उतना नहीं पहनते हैं, पर रियांश का आदत बहुत ही ख़राब है। अगर नए कपड़े बाहर ही रह जाए तो वो पहन के फिर से पुराना बना देते हैं, और पैसे तो उतना नहीं रह पाते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों को नए कपड़े दिला दे। तो इसीलिए कहीं से भी आते हैं तो उसका कपड़े नए तुरंत ही धो कर करके और सुखा उखा करके उसे रख देते हैं, ताकि कहीं पर भी जाए तो कपड़े तैयार रहे, पुराना कपड़ा पहन के ना जाना पड़े। और फिर इसके बाद वो काम अच्छे से निपटा लिए। तो उस दिन जो हमने अरहर का दाल को पीटे थे तो उसमें से डंठल वाले भी और टूट गए थे, तो उसी में से हम मोटे वाले डंठल को सभी को हटा देते हैं। और जो अरहर का दाल का छीमी है दोस्तों, वो रह जाए, नहीं तो जब इसे कुटाई करेंगे यानी पिटाई, तो ये मोटे वाला लकड़ी हाथ में चुभ सकते हैं। तो इसीलिए पहले इसे बीनी, और हम बीने और मम्मी और हमारा ननद जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, 1-2 घंटे लगे, पर बीन करके फ़ाइनल कर ली। तो वो जो बीने थे तो उसे भी हमने उठा करके धूप में रख दी। और फिर सभी जो ये सूख गए थे तो इन सभी को हम पहले एक साथ जमा कर ली, और फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके कठौता में भर के और मम्मी को दे रहे हैं। इसको पीटेंगे तब इसमें से जो बची खुची दाल है वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि अरहर का दाल में दोस्तों जो खेतों में उगाते हैं तो बहुत मेहनत करके दोस्तों उगाना पड़ता है। उग भी जाते हैं तो आधी मेहनत उसके बाद करनी पड़ती है, और आप सब वीडियो में देखते ही होंगे कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर इसमें से
अरहर की दाल निकलेंगे बहुत मेहनत करने के बाद। तो सूख गए थे, तो जो मोटे मोटे डंठल थे तो उसके हमने बीन करके अलग ही साइड कर दिए हैं। और ये मोटे मोटे इसमें का दोस्तों दाना लगे हुए चिमड़ी है, तो वही पीटे, थोड़ी सी हम पीटे, थोड़ी सी मम्मी पीटे, और थोड़ी बहुत अभी थी ही, वो उसका काम चल ही रहे थे। अभी फिक्स नहीं हुए हैं कि कितना अरहर का दाल निकले हैं, वो निकलेंगे, उसमें से निकलेंगे तो हम आप सभी को बता देंगे। अभी काम चल ही रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ पर आज एक मेहमान आए हैं, तो वो मेहमान कौन है हम आप सभी को बताते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारी मम्मी की बड़ी वाली बहन आई थी, और ये जो आज आए हैं ये छोटी वाली बहन है, मम्मी की सबसे छोटी वाली है, और इस पे से 2 भाई है। कभी दूसरे वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे। तो आए क्योंकि हमारा ननद जी अब कुछ ही 2-3 दिन में चले जाएंगे, तो उन्हीं के से मिलने आए हैं, मुलाकात करने, क्योंकि शादी से पहले ही उससे भेंट घाट हो पाए थे। तो सोचे अब एक बिटिया रानी भी हुई है, तो बिटिया रानी से भी मिलना हो जाएंगे और राखी से भी मिलेंगे, तो इसीलिए आए हैं। आज ही शाम को बोल रहे थे आएंगे, तो अभी आए हैं। अभी 5 बज गए हैं। तो कुर्सी दी थी, तो मामा पापा के साथ मौसी जी बैठे थे, और मौसी भी वहीं पर भांजी को खिला रहे थे, गोद में लिए थे। और कुछ खाने के लिए भी लाए हैं, तो पूड़ी बना कर के लाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर के आते हैं। और ज़्यादातर हम सब के यहाँ पर कुछ फल वगैरह तो ज़्यादा नहीं आते हैं, पर पूड़ी और चावल आटा का पूड़ी और सेवई का हो गए, यानी चावल का खीर हो गए, यही कुल सब आते हैं। तो मौसी जी ने भी पूड़ी ही लाए थे, दाल वाली पूड़ी, चावल आटा की ये चने की दाल वाली पूड़ी है, तो वही लाए हैं। तो पन्नी में भरे हुए थे तो ख़राब हो जाते, तो इसलिए हमने एक सूप में निकाल करके रख दी है। और ये मौसी है, हम आप सभी को अच्छे से पास से दिखाते हैं, उतने अच्छे से आप सभी नहीं देखे होंगे। मम्मी की ही बहन है, सबसे छोटी वाली है। और ये इसका लड़का है, जो छोटे वाला हमारे देवर जी हुए। और वैसे तो इसे 3 लड़का है, पर 2 घर पे है, वो पढ़ते हैं तो नहीं आए, और सबसे छोटा है। ये भी पढ़ रहे हैं, पर अभी छोटा है, तो मम्मी के साथ ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए आए हैं। और आए तो बिटिया रानी के लिए, राखी बिटिया रानी के लिए कपड़े लाए थे, तो वही कपड़े मौसी निकाल करके दे रहे थे। बहुत ही प्यारी कपड़े थे, बहुत अच्छे थे, हरे थे और वाइट थे। और रियांश उसका ताल भजाल कर रहे थे कि जैसे हमारे लिए है, पर हमने उसे बताया कि ये किसके लिए है, तो फिर उसे रख दी। और फिर उसके बाद रात में खाना वाना तो नहीं बने थे, क्योंकि मौसा जी आए थे तो तभी ही चले गए। थोड़ी देर बस बैठे, पानी पिए, चाय भी नहीं पिए। और मौसी रहे थे, तो पूड़ी मौसी बना कर के लाए थे, तो बोल रहे थे कि भात उत नहीं बनाने के लिए, क्योंकि पूड़ी है, तो कुछ अच्छी सी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो रात को आलू की सब्ज़ी बनाए थे, और वही सभी ने खाए भरपेट पूरी के साथ। और खाते-ऊते काफ़ी ज़्यादा रात हो गए थे, और बातें-ऊते करते हुए, क्योंकि कोई बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो भर मन बातें करते हैं। बातें-ऊते करते हुए बहुत ज़्यादा रात हो गए थे सोते हुए, इसीलिए सुबह आँख नहीं खुले। और सुबह उठे तो आंगन घर को पहले सफाई की, फिर चूल्हे रात को ही मिट्टी से निपली थी कि गैस पे ही हमने सब्ज़ी जल्दी से छौंके थे। और सुबह उठने के बाद जो भी सभी काम निपट गए, तो पहले जो हम दवाई खाते हैं वो दवाई खाई, खाली पेट वाले, तो दवाई वाई खा ली जो खाली पेट वाले थे। और फिर खाने के बाद बच्चों भी उठ गए थे, तो मुँह हाथ भी उससे धुला दिए। और मुँह हाथ धुलाने के बाद इधर आ गए खाना बनाने के लिए। तो आज नाश्ता नहीं बनाए, क्योंकि थोड़ी बहुत पूड़ी बच गए हैं, तो वही सभी मिलके खाएंगे नाश्ते में। और इधर दोपहर का खाना बना रहे हैं, तो उसमें है साग है और सोइजन की सब्ज़ी है, जो पापा लाए थे कल बाज़ार गए थे। तो सब्ज़ी, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं थे, आलू वगैरह सभी ख़त्म हो गए थे, आप सबको तो पता ही होंगे। तो कल गए थे तो लाए थे साग। और इन दिनों हमारे तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा साग खाने के लिए भी डॉक्टर ने कहे थे, तो इसीलिए ज़्यादातर साग हमारे यहाँ पर ज़्यादा ही बनते हैं।
तो पहले हमने साग को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई किए और करने के बाद हमने इसे पहले धुल ली और धुलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े नहीं, मोटे मोटे टुकड़े हमने काटे और फिर काटने के बाद कढ़ाई में हमने रख दी। फिर कढ़ाई में रखने के बाद थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक रखी और नमक रखने के बाद हमने इसे 10 मिनट तक पकने दिए और फिर अब 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा साग कितने अच्छे से पके हैं। तो ऊपर का साइड का थोड़ी सी कच्चे लग रहे थे और जो नीचे साइड का थे बहुत अच्छे से पक गए थे। तो उन्हीं को हम फिर से पलटा करके और ढक दिए पकने के लिए। तो 2-3 मिनट और पकेंगे। तब तक हम इधर दोस्तों जो सोहिजन लाए हैं उन सभी को अच्छे से काट लेते हैं। काटने में, सोहिजन काटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते हैं। जितने स्वादिष्ट इसकी सब्ज़ी लगते हैं उनसे कई ज़्यादा मेहनत इसे बनाने में लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगे हमें इसका ऊपर का जो मोटे मोटे छिलके होते हैं वो उतारने में, और बहुत मुश्किल से उतरते भी है सोहिजन का छिलका। और जब तक हमने सोहिजन का सब्ज़ी काट करके तैयार की तब तक हमारा साग भी दोस्तों बहुत अच्छे से पक गए थे और थोड़ी सी कढ़ाई में भी लग गए थे। तो हमने सभी साग को हटा लिए अलग बर्तन में और हमने तड़का लगाने के लिए कुछ हरी मिर्च काटे हैं और टमाटर है और प्याज ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए प्याज हमने नहीं रखे हैं। यही सब रखने के बाद हमने इसे अच्छे से पकाए 2-3 मिनट मसाले सभी को, और फिर उसके बाद हमने इसमें साग रख दिया और साग को रखने के बाद 2-3 मिनट उसे मसाला के साथ अच्छे से पकाए और फिर कढ़ाई में जो थोड़ी सी लगने लगे तो सोचो हमारा साग का जो एक्स्ट्रा पानी थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर साग बन गए थे तो हमने साग को पलट के बाटी में रख दी और फिर उसके बाद सब्ज़ी छौंकने के लिए कढ़ाई को साफ़ करके हमने एक चूल्हे पे रख दिए हैं और कढ़ाई गर्म हो गए तो हमने सेम ही चीज़ जो अलग सब्जियों में डालते हैं वही सब रखे और उन सभी को रखने के बाद हमने सोहिजन और आलू को रख दिए और फिर उसको अच्छे से पकाए। और जब वो पक गए तो नमक हल्दी हमने उसमें रख दी और नमक हल्दी रखने के बाद भी हमने उसे 5 मिनट तक पकने दी। और जब अच्छे से पक गए उसका यानी सोहिजन का जो हरियरी होते हैं दोस्तों कलर थोड़ा सा डाउन हो गए, फिर उसके बाद जो हमने मसाला तैयार की थी देसी मसाला जैसे सरसों, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और काली मिर्च और जीरा, सभी जो भी मसाला हम सूखी डालते हैं वो सभी हमने डाले और फिर डालने के बाद हम इसे अच्छे से बिना पानी के 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए हम इसे अच्छे से अभी पकने देते हैं ढक के। माथा दुखाते हैं। मसाला रख के हमने 2-3 मिनट बहुत अच्छे से इसे पकाए और जब मसाला हमारे अच्छे से पक गए तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी रख देते हैं और पानी इतना ही रखेंगे जितना हमें रसीली सब्ज़ी बनानी है। तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा रसीली बनानी थी तो उस अनुसार हमने पानी रखे और पानी रखने के बाद अच्छे से हमने चला दिए इसे और चला करके हमने इसे थोड़ी देर पकाए 5 से 6 मिनट और इतने में हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गए थे और हम बीच बीच में चला भी रहे थे। तो अब हम चूल्हे पे से सब्ज़ी को नीचे रख लेते हैं और देख सकते हो हमारा गांव का देसी सोहिजन की सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं सरसों वाले मसाला में। और आप सभी को ये सब्ज़ी उतने देखने में अच्छे नहीं लग रहे होंगे कि कितनी रसीली है और खाने में सच में बहुत 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 स्वादिष्ट लग रहे थे। तो आप सभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके की सब्ज़ी। और फिर आज हमारे ननद की कुछ ख़ास दिन है तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, वो बस अगले वीडियो में बताएंगे। तो देख सकते हो सुबह सुबह नहा धो करके रेडी हो करके हमारा नंदोई भी जी आए हैं तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने। और हमारे आज काफ़ी ज़्यादा धूप है तो पता नहीं हमारे भांजी का आज बाहर क्या हाल होने वाले हैं, क्योंकि ज़रा सा भी गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं तो इसीलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि गर्म में बाहर कैसे रहेंगे। और यही जा रहे हैं हमारा ननद और हमारा नंदोई और हमारा भांजी जी जा रहे हैं। तो मम्मी वहाँ तक उसे गाड़ी पे बैठाने जा रहे थे, उनका पति का ही गाड़ी है। और फिर इधर हम आए तो खाना वाना बनाए थे
तो जो जिसको भूख लगी थी ज़्यादा उसे पहले खाने के लिए दे दी और फिर इसके बाद जो अपना घर का काम चूल्हे के पास रह गए थे, सोचे वो काम जल्दी से निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहे थे और ये डिब्बी में सुबह दूध लाए थे, तो ये डिब्बी हम धुलने के लिए भी भूल गए थे। और वैसे भी अब गर्मी का मौसम आ रहे हैं तो तुरंत ही दूध का बर्तन खाली करेंगे और धुल के रख देंगे, नहीं तो दूध लाएंगे तो दूध फट जाते हैं, पूरा ख़राब हो जाते हैं दूध। तो इसलिए हम इससे पहले बोतल को अच्छे से साफ़ करके रख दिए और जितने भी बर्तन हैं सभी को हम समेट करके और पहले धुलने के लिए कल पे रख आते हैं। और इधर घर में काफ़ी ज़्यादा लगे हैं कचड़े और चूल्हे के पास भी है, तो सभी को हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद ना मौसी खाना खाई है, ना मम्मी खाई है, ना हम खाए हैं, तो तीनों जा कर के बहुत अच्छे से मिल बाँट के खाना खाएंगे और आप सभी खा लीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब हमेशा मुस्कुराते रहिए।